दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, ये कोई सामान्य वीडियो नहीं है। ये संदेश हर किसी के लिए नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचता है जिनका समय सच में बदलने वाला होता है। अगर आपका सिलेक्शन इसी साल होना है तो यूनिवर्स ने पहले ही आपको कुछ संकेत भेजने शुरू कर दिए होंगे। हो सकता है आपने उन्हें अब तक सिर्फ संयोग समझा हो, लेकिन आज सब कुछ साफ होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि जो तीसरा संकेत है वही तय करता है कि आपका नाम लिस्ट में आएगा या नहीं। पहला संकेत, अचानक अंदर से आवाज़ आना कि अब बस हो गया। अगर पिछले कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा है कि अब और इंतज़ार नहीं होगा, अब अंदर से कोई आवाज़ कह रही है बस अब मेरा समय आ गया है, तो इसे हल्के में मत लीजिए। ये आवाज़ डर की नहीं होती, ये आवाज़ थकान की भी नहीं होती, ये आवाज़ तैयारी की होती है। यूनिवर्स किसी को भी बिना तैयार किए अगले लेवल पर नहीं भेजता। आपने नोटिस किया होगा कि अब आप पहले जैसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। आपका मन बार बार उसी लक्ष्य पर लौट आता है जिसे आपने चुना है। भले ही कभी कॉन्फिडेंस कम हो जाए, लेकिन लक्ष्य बदलने का मन नहीं करता। यही पहला संकेत है कि आपका सिलेक्शन अब सिर्फ मेहनत पर नहीं, समय पर भी टिका हुआ है। दूसरा संकेत, रास्ते में रुकावटें बढ़ जाना। अब ये बात बहुत ध्यान से सुनिए। जब किसी इंसान का सिलेक्शन करीब आता है तो उसका रास्ता आसान नहीं होता, बल्कि और कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स देखता है कि आप उस जिम्मेदारी के लायक हैं या नहीं। अगर हाल ही में आपका मन बार बार टूटा है, अगर रिजल्ट्स आने में देरी हुई है, अगर लोगों ने आपको डिस्करेज किया है, अगर खुद पर शक पड़ा है, तो समझ जाइए आप गलत रास्ते पर नहीं हैं। गलत रास्ते पर इतनी परीक्षा नहीं होती। ये रुकावटें आपको रोकने के लिए नहीं, आपको मजबूत करने के लिए है। याद रखिए, जिसे जल्दी सिलेक्शन मिलना होता है वो आसानी से हार मान लेता है, लेकिन जिसे सही समय पर सिलेक्शन मिलना होता है उसे तोड़ तोड़ कर फिर से बनाया जाता है। तीसरा संकेत, अकेलापन बढ़ जाना। अब ये सबसे गहरा संकेत है। अगर आपका सिलेक्शन इसी साल होना है तो आपने ये ज़रूर महसूस किया होगा कि आप धीरे धीरे अकेले होते जा रहे हैं। लोग समझ नहीं पा रहे आप क्या चाहते हैं। आपकी बातें अब सबको बोरिंग लगने लगती हैं। आपका फोकस दूसरों को अजीब लगने लगा है। लेकिन ये अकेलापन सज़ा नहीं है, ये आइसोलेशन प्रेपरेशन है। यूनिवर्स भीड़ में कभी भविष्य नहीं बनाता, वो आपको भीड़ से अलग करता है ताकि आप खुद की आवाज़ सुन सकें। और जिस दिन आप खुद की आवाज़ साफ सुनने लगते हैं, उसी दिन सिलेक्शन की प्रक्रिया अंदर ही अंदर शुरू हो जाती है। अब एक सच्चाई जो बहुत कम लोग बताते हैं, सिलेक्शन सिर्फ एग्ज़ाम पास करने का नाम नहीं है। सिलेक्शन एक मानसिक स्थिति है। जिस दिन आपने ये मान लिया कि चाहे जो हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा, उसी दिन यूनिवर्स ने आपका नाम नोट कर लिया। हो सकता है कि आपको अभी रिजल्ट दिखाई ना दे, लेकिन प्रोसेस चल चुका है, और जो प्रोसेस यूनिवर्स शुरू करता है उसे कोई रोक नहीं सकता। एक सवाल जो आपको खुद से पूछना है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होना होता तो आप यहाँ तक क्यों आते? इतनी मेहनत, इतना इंतज़ार, इतना सब्र, ये सब व्यर्थ नहीं होता। यूनिवर्स किसी को भी इतनी दूर तक यूं ही नहीं लाता। अब यहाँ से बात और ज़्यादा सच्ची होने वाली है, क्योंकि ये वो संकेत है जो किताबों में नहीं मिलते, जो कोचिंग वाले नहीं बताते और जिन्हें ज़्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। लेकिन जिनका सिलेक्शन वाकई उसी साल होता है, उन्होंने ये सब अपने जीवन में ज़रूर महसूस किया होता है। चौथा संकेत, अचानक पुराने सपनों का फिर से जिंदा हो जाना। अगर हाल ही में आपने ये महसूस किया है कि कोई पुराना सपना जिसे आपने लगभग छोड़ ही दिया था वो फिर से आपके अंदर जगने लगा है, तो ये सामान्य बात नहीं है। यूनिवर्स हमेशा उसी सपने को दोबारा सामने लाता है जिसे पूरा करने का समय आ चुका होता है। आपने देखा होगा कि अब आप उस सपने के बारे में सोचते हुए डरते नहीं हैं। पहले लगता था पता नहीं होगा या नहीं, लेकिन अब लगता है नहीं हुआ तो भी मैं रुकूंगा नहीं। यही बदलाव सिलेक्शन से पहले हर व्यक्ति के अंदर आता है। पांचवा संकेत, बार बार खुद से बातें करना। अब इसे मजाक मत समझिए। अगर आप अकेले में खुद से बातें करने लगे हैं, खुद को समझाने लगे हैं, खुद को मोटिवेट करने लगे हैं, तो इसका मतलब है आप अंदर से मैच्योर हो चुके हैं। सिलेक्शन से पहले इंसान को दूसरों के भरोसे से ज़्यादा खुद के भरोसे की ज़रूरत होती है, और जब आप खुद को संभालना सीख लेते हैं तब यूनिवर्स आपको बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए तैयार होता है। छठा संकेत, डर का होना लेकिन रुकना नहीं।
ये बहुत बड़ा संकेत है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि डर लग रहा है लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ रहा हूँ, तो समझ जाइए कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। सिलेक्शन से पहले डर खत्म नहीं होता, बस डर की ताकत कम हो जाती है। अब डर आपको रोकता नहीं है, बस सावधान करता है। और यही फ़र्क एक आम कोशिश करने वाले और सेलेक्ट होने वाले व्यक्ति में होता है। अब सबसे ज़रूरी बात, वो गलती जो लास्ट मोमेंट पर सिलेक्शन रोक देती है। बहुत लोग यहाँ आकर हार मान जाते हैं। वो गलती है खुद को छोटा समझ लेना। जब रिजल्ट पास आता है तो दिमाग कहता है अगर नहीं हुआ तो सब क्या सोचेंगे, इतनी मेहनत बेकार चली जाएगी। याद रखिए, सिलेक्शन कभी कमज़ोर माइंडसेट वालों को नहीं मिलता। अगर आपने अभी भी खुद को किसी और से कम समझा तो वही सोच लास्ट मोमेंट पर रुकावट बन जाती है। आपको ये मानना होगा कि आप योग्य हैं। नम्र होना गलत नहीं, लेकिन खुद को कम समझना बहुत बड़ा अपराध है। अब वो माइंडसेट शिफ्ट जो नाम लिस्ट में पक्का करता है। जिस दिन आपने ये स्वीकार कर लिया कि आपका काम पूरी ईमानदारी से कोशिश करना है और रिजल्ट यूनिवर्स पर छोड़ना है, उसी दिन आपका बोझ हल्का हो जाता है। और जब बोझ हल्का होता है तब दिमाग सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। सिलेक्शन स्ट्रेस से नहीं, क्लैरिटी से होता है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होना होता तो आप इस वीडियो तक कभी नहीं पहुंचते। इतने लोग कोशिश करते हैं लेकिन कुछ ही लोग यहाँ तक टिक पाते हैं। आप टिके हुए हैं, आप थके हैं लेकिन टूटे नहीं हैं। और यही वजह है कि आपका नाम अब भी दौड़ में है। अभी यहाँ यूनिवर्स बहुत साफ बोलता है, यहाँ कोई भ्रम नहीं होता, कोई संयोग नहीं होता। सिलेक्शन से ठीक पहले एक अजीब सा सुकून मन में उतरने लगता है। आपने शायद महसूस किया होगा कि अब बार बार रिजल्ट के बारे में सोचने का मन नहीं करता। अब वही घबराहट नहीं रहती जो पहले रहती थी। जिस दिन इंसान परिणाम से ज्यादा अपनी तैयारी पर भरोसा करने लगता है, उसी दिन यूनिवर्स कहता है कि अब ये तैयार है। 7वां और अंतिम संकेत, आप खुद को साबित करने की कोशिश छोड़ देते हैं। अब आप हर किसी को समझाना जरूरी नहीं समझते। आपको फर्क नहीं पड़ता कि कौन आप पर विश्वास करता है और कौन नहीं, क्योंकि अब आप खुद पर विश्वास करना सीख चुके हैं। सिलेक्शन से पहले इंसान को भीड़ से वैलिडेशन चाहिए होता है। सिलेक्शन के ठीक पहले वैलिडेशन की ज़रूरत खत्म हो जाती है और यही मैच्योरिटी आपको लिस्ट के करीब ले जाती है। रिजल्ट से पहले क्या सोचना है और क्या नहीं। अब ये हिस्सा बहुत ध्यान से सुनिए। रिजल्ट से पहले ये मत सोचिए अगर नहीं हुआ तो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये सोच दिमाग को जकड़ देती है। इसके बजाय ये सोचिए कि मैं जो कर सकता था मैंने पूरी ईमानदारी से किया। जब आप खुद के सामने साफ होते हैं तो यूनिवर्स भी आपके लिए रास्ता साफ करता है। वो एक वाक्य जो रोज़ बोलने से दिमाग जीत के लिए तैयार हो जाता है। अब आप इस वाक्य को हल्के में मत लीजिए। हर सुबह और हर रात बस एक बार अपने दिल से कहिए, मैं अपने समय पर सही जगह पहुंच रहा हूँ। बस इतना ही। ये वाक्य दिमाग से दबाव हटाता है, डर को शांत करता है और आपके एक्शंस को स्टडी बनाता है। अब एक अंतिम सच्चाई जो बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं, सिलेक्शन कभी अचानक नहीं होता। जिस दिन आपने हार मानने के बावजूद कोशिश जारी रखी, उसी दिन सिलेक्शन अंदर ही अंदर हो गया था। रिजल्ट सिर्फ उस प्रक्रिया का बाहर दिखने वाला हिस्सा है। आपने अपने अंदर वो इंसान बना लिया है जो सिलेक्शन संभाल सकता है, और यही सबसे बड़ी जीत है। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो के साथ टिके हैं तो समझ लीजिए कि आप उन लोगों में से हैं जो आखिरी मोड़ पर खड़े हैं। थोड़ा और सब्र, थोड़ा और भरोसा, थोड़ी और शांति। आपका नाम खोया नहीं है, आपका नाम प्रक्रिया में है।